कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी साथी हैं, आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज, बिल्कुल ये गुड न्यूज है। कहेंगे कि सर अभी तक तो कैबिनेट से कोई बातें हुई नहीं, आप गुड न्यूज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम कुर्सी की पेटी को बांधिए और अच्छी तरह से इन बातों को समझिए, आपको खुद समझ में आएगा कि वास्तव में गुड न्यूज है। ये एक बहुत पेचीदा बात है, क्योंकि अभी जो बिहार की स्थिति देखी जा रही है वो तत्काल चंद दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, उस कैबिनेट की बैठक में हमारे संविदा कर्मी साथियों के लिए कहीं कुछ ओपन तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार के हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं वो काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अब तैयार आप होइएगा ना तो सरकार की नज़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुलेगी। लेकिन खैर, आज उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। आज जो बात हम लोग कर रहे हैं, आज आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट की ओर से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत इसको कहा जा सकता है। सोच अपनी अपनी है, कुछ लोग अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बताते हैं, संविदा कर्मियों के लिए एक तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग को पता होगा कि अभी जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उन सब लोगों के लिए 2% सैलरी वृद्धि की बात की गई है सैलरी में पर ईयर, यानी हर साल। ये बात तो आप लोग जान रहे हैं, है ना। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है, तो चलिए सारे मुद्दे पे विस्तार पूर्वक आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। हमें ये बात तो पता है कि आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं और अब ये हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन साथियों, आज का वीडियो कोई पुरानी खबर दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस सच से रूबरू कराने के लिए जो सरकार के नए नियमों में छिपा हुआ है। आज हम बात करेंगे दो बड़े बदलाव जो सीधे आपकी नौकरी और भविष्य पे असर डाल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग की नई शक्ति और आपका बचाव। सबसे पहली बात, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि संविदा पर रहते हुए अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच होगी। और भाई, जांच ही नहीं, बहुत से लोग इसे डर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे सच पूछिए तो सजगता के रूप में देख रहा हूँ। सचेत हो जाइए, आपको अपने काम के रिकॉर्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स को आज से ही व्यवस्थित करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा पता है? जब भविष्य में नियमितीकरण की बात आएगी तो आपकी फाइल पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है बताया गया है वीडियो में। आप अपनी फाइलों को खुद मैनेज करना शुरू कर दीजिए। वक्त है, हम बार बार इन सारी बातों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। नए लेबर कोड का जो सालाना एग्रीमेंट हुआ है, ये तो आप जान रहे हैं ना। अब बात करते हैं उस खबर की जो आप लोगों के लिए एक नई उम्मीद। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के नियमों के तहत संविदा कर्मियों के लिए सालाना 2% वेतन वृद्धि का प्रावधान। अब सवाल यह है, क्या आपके विभाग ने इसे लागू किया या नहीं, है ना। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको अपने विभाग के डीडीओ से संबंधित क्लर्क से
इसके बारे में लिखित में पूछना चाहिए। आरटीआई का सहारा आप ले सकते हैं, हमने पहले भी ये बात बताया, ठीक है। साधारण एप्लीकेशन के जरिए भी इसकी जानकारी मांगी जा सकती है। साधारण एप्लीकेशन का मतलब वही है, आरटीआई साधारण एप्लीकेशन के जरिए आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जब तक राज्य सरकार बड़ी घोषणा नहीं करती तब तक हमें उन नियमों का उपयोग करना है जो हमारे पक्ष में पहले से बने हुए हैं, और इसको देखते हुए हम सभी साथियों को एक्टिव रहने की जरूरत है। और आप जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं ना, किसी भी विभाग में, किसी भी पोस्ट पे, तो एकदम संतुलन बना करके रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है, और थोड़ी सी सजगता आपके लाइफ को आबाद भी कर सकती है। जो पहली जानकारी हम बता रहे थे उसमें साफ साफ ये बात क्लियर है कि भैया अगर कहीं कुछ करते हुए गलत पकड़े गए तो गया, सब कुछ गया। और जब इतनी बात हमें पहले से जानकारी हो तो हमें तो सचेत हो जाना चाहिए ना। ऐसे तो हम एक चीज़ जानते हैं और लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी साथी हैं, ये लोग तो कम से कम गलत से कोसों दूर हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। कितनी ईमानदारी से करते हैं ये सारी जानकारी है। लोग समाज हित में काम करते हैं, और हमें भरोसा है कि अब तो खासकर, चूंकि नियमितीकरण की बात कोई हवाई बातें नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार ओपन मंच से बोले और शिक्षकों को नियमित किए भी। तो भैया अब मौका आपका है, समय भी आपका आएगा, और सारे संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात उन्होंने कई बार ओपन मंच से कही थी कि हमारे पास 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं, सबको नियमितीकरण करना है। तो देखिए ये बातें तो होगी, क्योंकि अभी जो भी परिस्थिति निकल के सामने आ रही है, जितनी कैबिनेट की बैठक हो रही है, या जो भी अंदरूनी सूचनाओं के माध्यम से जो जानकारी निकल रही है कि बिहार का जो है वित्तीय स्थिति चरमराया हुआ है, जिसके कारण से अभी बहुत सारी फाइलें अटकी पड़ी हुई है और उस पर काम नहीं हो रहा है, वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन चंद दिनों के बाद जब काम शुरू होगा तो लगातार बहुत बेहतर काम होगा। जो लोग जागरूक रहेंगे, जो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, जिनकी बात चलती रहेगी, उनके हित में काम होगा। तो अभी से सचेत भी रहना है और साथ में एक्टिव भी रहना है। अब देखिए क्या है हमारा अगला कदम, क्या होगा। सरकार की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि हम पर हाथ धार कर हम जो है बैठ जाए। हमारा अगला कदम दबाव है। अब हमें व्यक्तिगत शिकायत के बजाय अपने अपने जिला के संविदा कर्मी संघ के माध्यम से एक मांग पत्र अपने स्थानीय विधायक को सौंपना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राफ्ट दिया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम भरिए, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को दे। जब 1000 जगहों से एक साथ आवाज़ उठेगी ना, तब सरकार का फाइल दोबारा खोलना उनकी मजबूरी हो जाएगी। और इसका फायदा सिर्फ संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी नहीं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी ले सकते हैं। इस फाइल को आप भी भर सकते हैं, इस फॉर्म को, और हर विधायक के पास इसको दे सकते हैं। अब लास्ट में बस एक बात कहेंगे, निराशा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और सही दिशा में उठाया गया कदम ही आपको जीत दिलाएगा, ये जान लीजिए। तो चलिए मिलते हैं और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ अगले